प्राइस भी किस तरह का मूड है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और कल ही आपसे कह रहा था कि स्क्रीन को ज़्यादा अटेंशन ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा आना है, जो कल भी वैसे ही हुआ। डाउ जोन्स अब 6 दिनों में 5वें दिन कल गिरा और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा, क्योंकि अल्फाबेट के नतीजे आने थे। उस एंटिसिपेशन में नैस्डैक ने आउट परफॉर्मेंस आए किया। बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में अल्फाबेट के नतीजे उम्मीद से बेहतर थे और इसीलिए शेयर जो है वो 6% ऊपर चला एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में, जिसका एक्चुअल रिएक्शन आज हमें देखने मिलेगा। तो नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस आज भी चलने के आसार ज़्यादा है। अब अल्फाबेट के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, आय बेहतर थी, ईपीएस बेहतर थी, मगर उनका जो गूगल क्लाउड का जो बिजनेस है वो बेहतर कर रहा है। वो जब पिछले साल थोड़ी सी मुश्किलें चल रही थी गूगल क्लाउड के बिजनेस को लेकर, क्योंकि मार्केट शेयर खो रहे थे अमेजॉन से वगैरह, तो अब गूगल क्लाउड ने अच्छा करा है। आय उनकी 35% बढ़कर आई है और सुंदर पिचाई ने ये कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और गूगल सर्च के जो खर्चे हैं वो कम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो ये बात निवेशकों को अच्छी लगी और इसलिए अल्फाबेट के नतीजे अच्छे थे। फेड के नतीजे, फेड का जो डिसीजन आने वाला है उससे पहले जो जॉब्स ओपनिंग की आप बात कर रहे थे, जॉब्स ओपनिंग की जो डेटा कल आई वो जनवरी 2021 के सबसे निचले स्तर पर थी। सब भर रही है जॉब्स। हाँ, पर जॉब्स डिमांड नहीं है और उस तरह से सप्लाई भी नहीं है, तो दोनों तरफ से कूल ऑफ आ रहा है। पर ये नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा आया था सितंबर का, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो अब जो शुक्रवार को डेटा आएगा नॉन फार्म पेरोल्स का, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अब एस्टिमेट्स ये लगाए जा रहे हैं कि 1,10,000 नौकरियां जुड़ी होंगी अक्टूबर के महीने में। तो पिछले बार भी 1.5 लाख का ही अनुमान था, आया उससे कहीं बेहतर था, तो ये डेटा जानना ज़रूरी होगा। काफ़ी सारे और नतीजे भी आए थे आफ्टर मार्केट, स्नैप के, रेडिट के, और 10 से 25% का उछाल हमें देखने मिला है उन नतीजों में भी। तो वो सारे पोस्ट मार्केट रिएक्शंस है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो अब आज के सेशंस में रिएक्ट करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है, अब फोकस वापस तेल पर आ गया, क्योंकि दिसंबर का महीना आने वाला है और फोकस ओपेक पे इसलिए है क्योंकि अब जो अक्टूबर से वो सप्लाई बढ़ाने वाले थे, जो उन्होंने पोस्टपोन करके दिसंबर कर दी थी, अब वहां पे आएगा कि अब वो सप्लाई बढ़ाएंगे या नहीं ओपेक। अब तेल की कीमतों में वैसे ही गिरावट आई है। चाइना में मांग नहीं है, क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का, वहाँ मांग नहीं है। लेकिन अब जो है वो ऑयल के जो ट्रेडर्स है वो थोड़े से बटे हुए हैं कि सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो प्लान था वो लगभग 2 लाख बैरल्स बढ़ाने का था, वो अब नहीं हो रहा है। तो दिसंबर में क्या ओपेक ये कदम उठाएगा वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन भी बढ़ी है नॉन ओपेक देशों में, तो उस वजह से भी तेल की कीमतों में थोड़ा सा दबाव है। और जेपी मॉर्गन और सिटी का कहना है कि अगर ओपेक दिसंबर में तेल की ये सप्लाई जो है वो बढ़ाएगा तो तेल की कीमतें $60 तक जा सकती है और गिरावट आ सकती है, क्योंकि मांग नहीं है और सप्लाई बढ़ जाएगी तो कीमतों में गिरावट आ सकती है। आज बैंक ऑफ जापान की 2 दिनों की जो बैठक है वो शुरू हो रही है। गवर्नर साहब ने पिछले हफ्ते तो कह ही दिया था कि हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, मगर कॉमेंट्री जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा। और फोकस अब चाइना की जो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो होगा, वो 4 से 8 नवंबर के बीच में शेड्यूल की गई है। वो टाइमिंग भी इसलिए ये देखने लायक है क्योंकि उसी वक्त जो है अमेरिका के चुनावों के नतीजे आएंगे, तो कौन जीतेगा उस हिसाब से भी शायद वो अपनी कुछ पॉलिसीज ट्वीक कर ले, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कहा आज यूएस में जीडीपी के डेटा आएंगे, एडीपी के डेटा आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के आज, और माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फोकस अर्निंग्स रिएक्शंस चल रहे हैं, नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस चल सकता है, हैंडओवर फिलहाल के लिए मिक्स्ड है। ओके, हैंडओवर मिला जुला।